अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 8वीं जमात के मैथमेटिक्स क्लास में आपका खैर मकदम है। बच्चों, हम आज क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। पहले हम जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल किस फिगर को हम कहते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ए क्लोज्ड प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। Closed plane figure bounded by 4 line segments is called a quadrilateral। यानी कि कोई भी फिगर जिसमें 4 साइड्स होते हैं, जो 4 लाइन सेगमेंट से बनती है लेकिन क्लोज्ड होनी चाहिए, तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 2-3 शक्लें बनाई हैं, ये सारी के सारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं। तो हम देखते हैं कि हर क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड होते हैं। जैसे इसके हैं 1 2 3 4, इसके भी 4 साइड हैं, इसके भी 4 साइड हैं। इसी तरह से इनके एंगल्स भी 4 होते हैं। जैसे इसका है एक एंगल, ये है, यहाँ पर है ये 4 एंगल है। यहाँ पर भी देखेंगे 4 साइड और 4 एंगल हैं। यहाँ पर भी देखें 4 साइड और 4 एंगल हैं। इसी तरह से वर्टिसेस भी 4 होते हैं। A1 1 2 3 4 वर्टिसेस, यहाँ पर भी 1 2 3 4, और यहाँ पर भी 4 वर्टिसेस। वर्टिसेस किसको बोलते हैं? जहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट मिलते हैं। जैसे यहाँ पर ये वर्टेक्स है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये यहाँ पर है, इनको वर्टिसेस बोलते हैं। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं। अब इन साइड्स में भी कुछ साइड्स एडजेसेंट होते हैं, जो आस पड़ोस में होते हैं, जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं। जैसे ये साइड और ये साइड, अगर हम इसको नाम लिखेंगे A B C और D, तो AB और AD यहाँ से एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो ये एडजेसेंट साइड है। इस तरह से AB और CB भी एक दूसरे के साथ यहाँ पर मिलते हैं, तो ये भी एडजेसेंट साइड है। यहाँ पर ये दो देखेंगे BC और CD, ये भी एडजेसेंट साइड है। यहाँ DC और DA ये भी एडजेसेंट साइड है। लेकिन AB और DC ये एक दूसरे के साथ कहीं भी नहीं मिलते हैं, तो ये अपोजिट साइड हैं। इस तरह से AD और BC भी अपोजिट साइड है। तो यहाँ पर 2 साइड अपोजिट होते हैं, ये 2 साइड और ये 2 साइड भी अपोजिट है। इसी तरह से एंगल्स में भी जब हम देखेंगे, ये एंगल A और ये एंगल B ये एडजेसेंट एंगल हैं। यहाँ पर भी कंजिक्यूटिव भी हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन A एंगल और C एंगल अपोजिट एंगल हैं, और B एंगल और D एंगल भी अपोजिट एंगल। इसी तरह से हर एक क्वाड्रिलेटरल में होता है। तो अब साइड्स और एंगल्स की बुनियाद पर इन क्वाड्रिलेटरल्स की कुछ टाइप्स होती है। जैसे हम एक टाइप होता है हमारे पास ट्रपीजियम। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हम देखते हैं। एक टाइप होता है ट्रपीजियम। ये ट्रपीजियम भी क्वाड्रिलेटरल होता है। इसके भी 4 साइड होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। लेकिन इन साइड्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि इनका जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होता है वो पैरेलल होता है। ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, उस क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रपीजियम बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक ट्रपीजियम बनाई हुई है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसके ये 2 साइड जो हैं ये पैरेलल हैं एक दूसरे की, ये और ये पैरेलल हैं, ये 2 पैरेलल नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे ये साइड और ये साइड पैरेलल हैं, ये 2 पैरेलल नहीं हैं। यहाँ पर भी ये फिगर देखेंगे तो ये 2 साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये 2 साइड पैरेलल नहीं है। इस तरह से कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल होगा जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स का एक जोड़ा वो पैरेलल होगा, उसको हम ट्रपीजियम बोलते हैं। अब दूसरा टाइप है इस क्वाड्रिलेटरल का, दैट इज़ नोन एज पैरेललोग्राम। अब ट्रपीजियम में हमने देखा कि एक ही पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में दोनों पेयर जो अपोजिट साइड्स के वो पैरेलल होते हैं। ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, उस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखते हैं हम, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसका ये और ये साइड पैरेलल है, और ये 2 साइड भी अपोजिट में पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम है। इस तरह से यहाँ पे देखेंगे
ये और ये पैरेलल हैं और ये पैरेलल है अपोजिट साइड, तो ये भी पैरेललोग्राम है। यहाँ पर भी देखेंगे ये दो अपोजिट साइड पैरेलल हैं, ये और ये अपोजिट साइड पैरेलल हैं, इसको भी हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो इस तरह से पैरेललोग्राम में जो दोनों अपोजिट साइड्स के पियर्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। इसके बरअक्स जो ट्रेपीजियम होता है उसमें अपोजिट साइड्स का एक ही जोड़ा पैरेलल होता है। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम की तरफ ज़रा ध्यान देंगे कि इस पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हमें याद रखना पड़ेगा। तो एक प्रॉपर्टी होती है इसमें, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। डेफिनेशन में हमने देखा कि जो भी पैरेललोग्राम होगी उसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। जैसे ए बी और डी सी पैरेलल होंगे, ए डी और बी सी पैरेलल होंगे। लेकिन अब इनमें एक प्रॉपर्टी होती है, जो ये पैरेलल साइड्स अपोजिट साइड्स होते हैं, एक तो ये पैरेलल होते हैं लेकिन ये बराबर भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं। जैसे ए बी और डी सी इक्वल होंगे, इसी तरह से ए डी और बी सी अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम के, ये भी इक्वल होते हैं। तो हम देखते हैं, लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम। हमने एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी जहाँ पर बनाई है, तो इसमें ए बी और डी सी अपोजिट साइड्स हैं, ये पैरेलल होंगे। इसी तरह से ए डी और बी सी ये भी अपोजिट साइड्स हैं, ये भी पैरेलल होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम में बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। लेकिन अब प्रॉपर्टी के लिहाज से ये पैरेलल साइड्स इक्वल भी होते हैं। इस तरह से ए बी किसके बराबर होगा, डी सी के बराबर, और ए डी बी सी के बराबर होगा। तो ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो हम याद रखेंगे कि अपोजिट साइड्स जो पैरेललोग्राम के होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी है इस पैरेललोग्राम की कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम जो भी होगी उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पैरेललोग्राम बनाई है पी क्यू और एस, ये पैरेललोग्राम है। इसमें यहाँ पर पी क्यू और यहाँ से आर एस ये अपोजिट हैं, साइड्स हैं, ये पैरेलल होंगे। इसी तरह से पी एस और क्यू आर ये भी अपोजिट साइड्स हैं, ये भी पैरेलल होंगे, तब जाके ये पैरेललोग्राम होगी। लेकिन अब ये एक प्रॉपर्टी इनमें होती है जो इनके अपोजिट एंगल्स होते हैं। जैसे P के अपोजिट एंगल R है, इसी तरह से Q का अपोजिट एंगल S है। एंगल P और एंगल R भी इक्वल होंगे और एंगल Q और एंगल S भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है। तो हम लिखेंगे लेट P Q R S बी ए पैरेललोग्राम, जैसे यहाँ पे हमने फिगर बनाई है। तो इसमें अब क्या होगा, एंगल P इक्वल टू एंगल R, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरह से एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S, ये भी अपोजिट एंगल्स हैं। तो इस तरह से हमने देखा पैरेललोग्राम में बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी इस पैरेललोग्राम में होती है अपोजिट एंगल्स भी पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। तो इसमें और भी कुछ प्रॉपर्टी हैं जिनको हम अगले सेशन में डील करेंगे, वहाँ देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही इस क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए गुड डे।